हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन लेके। पिछले चैप्टर में था कि जिंग ने जाओशन को किसी को गोली मारते हुए देख लेता है और चैप्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो जिंग के सामने जाओशन ने किसी को मार दिया होता है, गोली मार दिया होता है। तो उसे देखकर जिंग सोच रहा होता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेज़ी से फैल रहा है और जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ये जोशिन हो सकता है, जिसे मैंने काफ़ी साल पहले बचाया था। जिंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जोशिन की नज़र जिंग पर पड़ता है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा शौक में देख रहा होता है। तभी जोशिन कहता है, जिंग, आपका स्वागत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। यह सुनते ही वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। और वह जाते समय यह अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है कि अगर इसके सामने कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन होता, मैं आराम से ज्वाइन कर लेता, लेकिन यह बॉर्नेट है। बॉर्नेट कोई एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर मैं बॉर्नेट ज्वाइन करता हूँ और इससे अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करता हूँ तो यह बिल्कुल आग से आग को मारने के बराबर होगा। यानी मैं दोनों तरफ से खतरे में रहूँगा, दोनों तरफ से मेरा नुकसान है, इसमें कहीं पे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस ग्रुप को तो मैं गलती से भी ज्वाइन करना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। जिंग अभी भी इस बात से शौक था कि इस गैंग का लीडर जाओशिन है। तभी वह सोचता है कि जाओशिन इस काम के लाइन में आया कैसे, और जाओशिन को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसने बताया। ये ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है उसके लिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है और ये सिचुएशन बिल्कुल मेरे सोच से बाहर है। वह यह सब सोच ही रहा होता है, तभी को पीछे से कोई हाथ आके उसे एकदम से झटके से खींचता है और एकदम से अपने तरफ घुमाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। एकदम से देखता है और चिल्लाता है कि मुझे छोड़ो। तभी जाओशिन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो कहता है, जिंग, इसमें क्या गलत है? आप क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में आना नहीं चाहते हैं और मुझे एज अ लीडर भी नहीं देखना चाहते हैं? क्यों मैं एक बेकार लीडर हूँ क्या? आपने इसके बारे में पहले सुना होगा और यह बिल्कुल वायलेंस को वायलेंस की तरह ख़त्म करना, यानी कि आग को आग की तरह और लोहे को लोहे की तरह ख़त्म करने जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग है। तो आप क्यों नहीं इसे ज्वाइन करना चाहते हैं? तभी इतने पे जिंग कहता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। तुम्हें इस बिज़नेस में कौन लेके आया है, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो इतने में जाओशिन कहता है कि मुझे इस लाइन में कोई लेके नहीं आया है, ये मेरा खुद का चॉइस है। और वैसे भी अगर मैं इस लाइन में नहीं आता तो मैं अपने फादर के किलर से अपना बदला कैसे लेता, जिसने मेरे फादर को मारने के लिए भेजा था। और वैसे भी अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं होता, इस लाइन में नहीं होता, तो मुझे कैसे पता चलता कि आप एक उस छोटे से शहर में एक रिटायर लाइफ जी रहे हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे कैसे लेके आता? और वैसे भी मेरा अभी एक दूसरा गोल है आपको यहाँ लाने के अलावा भी, जो कि उन सभी लोगों को मारना है और कल्फा ग्रुप के लोगों को भी मारना है, जिसकी वजह से ये सारे कांड हुए हैं। और वैसे भी आपको पता क्लिफ क्लिंटन के बारे में पता होगा, जो कल्फा ग्रुप का फाउंडर लगता है मुझे। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जिंग यह सब जिंग सुन के अपने मन में सोचता है, मुझे पता है जोशिन बदला लेना चाहता है और ये क्या कह रहा है ये भी मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। काफ़ी साल पहले मैं डार्क वेब पे क्लिफ क्लिंटन्स को ढूंढ रहा हूँ। क्लिफ क्लिंटन जोशिन फैमिली का पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था और वैसे भी उसे ढूंढने से हमें पता चल सकता है अब बाकी सब फाउंडर्स के बारे में, और हम इसे आसानी से पकड़ सकते हैं फिर। लेकिन तभी वह एकदम से जोशिन को कहता है,
तभी वह जाओशन से एकदम से कहता है, जाओशन, क्लिफ क्लिंटन को पकड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। वैसे भी जब कल्फा ग्रुप को जब ख़त्म हुआ था तो वो काफ़ी सालों तक वह अपने आप को दुनिया की नज़र से छुपा के रख रखा था। इन सब को करने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी पावर की ज़रूरत पड़ी होगी। तो आई एम श्योर कि उसके पीछे काफ़ी बड़ा फोर्स है। तो इतने में जाओशन कहता है, आपको पता है कि उसके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है, तो क्या आप भी उसको ढूंढ रहे हैं कि मेरा बदला लेने में मदद कर सके। तभी इतने में जिंग कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब पिछले बार मुझे ये काम मिला था तो मैं ये अपना काम पूरा नहीं कर पाया था, तो इसे मैं किसी भी तरह रिटायर होकर भी कंप्लीट करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि जाओशन, तुम्हें पता चल चुका है कि इस केस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस पे करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे यहाँ से जाने दो ताकि मैं इस पे काम कर सकूँ। तो इतने में जाओशन कहता है कि ये तुम्हारे लिए कहना काफ़ी इजी है, जबकि मुझे पता है कि आपका फ़िज़िकल स्टेट कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। मैंने आपको किडनैप करके यहाँ लाया हूँ और मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि चीज़ों को अपने ढंग से हैंडल करेंगे, हैं। और तभी वो कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे इसमें आप भी नहीं रोक सकते। इसमें तो मैं अकेला काम करूँगा और क्लिफ क्लिंटन को भी पकड़ूँगा। तभी इतने में जेंग सोचता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें इस तरह की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। और तभी वह सोचता है कि 10 साल पहले जब मैंने जाओशन को बचाया था, जो गोली से लगने वाली थी, उस गोली को जब मैंने रोका था, तो तभी मेरी फ़िज़िकल स्टेट तभी से मेरी बिगड़ गई। तभी से मेरी शार्पनेस और मेरी स्पीड में उतना पहले जैसी बात नहीं रही। सोचता है कि ये सब काम मैं अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फ़िज़िकल स्टेट सही नहीं है, तो ये सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकता। तभी इतने में जाओशन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जेंग, आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप मुझे अपने हार्ट से नहीं निकाल सकते। आप हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि अगर मैं इस लाइन में आया तो मेरी सेफ्टी पे खतरा आ सकता है। तभी जिंग कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, यह तुम्हारी खुद की चॉइस है इस लाइन में आना। वैसे भी यह कहते हुए जिंग उसे अपने से दूर करता है और कहता है, फिर जाओशन कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि जिंग मेरे लिए परेशान नहीं है। घूमता है और जाओशन कहता है, जो कि आपको मेरे जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप मेरे रिवेंज में, मेरे बदले में कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाएंगे। वैसे भी मैं थक गया हूँ जिंग, क्या आप सोना चाहेंगे। और तभी वो जिंग की तरफ घूम के कहते हैं, अगर अभी आपको नहीं सोना है तो आप इस मेंशन में इधर उधर घूम सकते हैं। और वह एकदम से नोटिस करता है कि जिंग वहाँ से गायब हो चुका है, एकदम छूमंतर सा। तभी जाओशन कहता है कि जिंग फिर से भाग गए यहाँ से। जिंग, आप ये सब मैनेज करते कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई नहीं, जितने बार भी आप यहाँ से भागोगे मैं उतने बार आपको यहाँ पकड़ लाऊंगा। तभी उधर से रेनबो आता है और कहता है कि जाओशन, जिंग ने फर्स्ट फ्लोर के विंडो से नीचे छलांग लगा दी है, कूद के यहाँ से भाग गए हैं। और तभी वह कहता है कि वह जिंग अच्छे से जानता है कि हम शहर के लोगों को कुछ नहीं करने वाले हैं शायद, इसीलिए वह यहाँ से भाग गया है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी जाओशन इतने में कहता है कि जिंग की बॉडी सही कंडीशन में नहीं है, वो यहाँ से ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं भाग सकते। शायद वो यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि सोचने के लिए कुछ टाइम ले रहे हैं, वो भी अकेले में। और वैसे भी जिंग जानते हैं कि इन लोगों को बार्गेन चिप बनाना
मकसद नहीं था। और वैसे भी थोड़ा वेट करके देखते हैं जिंग आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो मेरे पास और काफ़ी सारे चिप पड़े हैं जिंग को यहाँ वापस लाने के लिए, क्योंकि मैं जिंग को यहाँ से कहीं नहीं जाने दे सकता, क्योंकि जिंग मेरी लाइफ है। वैसे भी बॉर्नेट का लीडर होने के नाते जितने लोग मुझे पहले मारने वाले थे उससे 100 गुना ज़्यादा लोग मुझे अब मारना चाहते हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशन में जिंग मुझे अकेला छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। वह मुझे फिर से 10 साल बाद पहले की तरह छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और तभी वह एकदम से छोटे स्मार्ट के साथ कहता है, इसके अलावा जिंग जा भी कहाँ सकते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जिंग को कहीं से भी पकड़ ढूंढ सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको फर्दर चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें, जिससे वीडियो और जल्दी आए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।